टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के आधार पर समीर ये समझना भी जरूरी है कि इसके संकेत क्या हैं, क्योंकि वॉशिंगटन में डूम्सडे प्लेन क्या है संकेत, जहां हाई अलर्ट पर अमेरिका की डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये साफ है। हालांकि जिस तरीके से ये प्लानिंग की जा रही है, बड़ी खबरें सामने आई है। आपको बता दें, ईरान अमेरिका में जंग होने की आशंका और ज्यादा ऐसे में बढ़ गई है और अमेरिका का ईरान पर हमला करना भी तय है। बड़े संकट के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व को बचाने में इसका इस्तेमाल होता है। और जो सीधा सवाल आपने पूर्णिमा नाथ से समीर किया था कि क्या अमेरिका अब सीधा हमला करने की तैयारी में है, ऐसे में ये बड़ी खबर सामने आना संकेत, कनेक्ट द डॉट्स अगर हम देखें तो साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका हर स्तर पर तैयारी कर चुका है। समीर ठीक है, तैयारी तो हो चुकी है, लेकिन क्या अमेरिका एक कदम आगे बढ़कर ईरान पर कर देगा अटैक? पूर्णिमा जी, आप कैसे एनालाइज कर रही हैं? क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के दौरान हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख था कि ठीक है कुछ दिन तो अब रूस यूक्रेन को लड़ने दो, फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। अभी उसी मोड में नजर आ रहे हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, यहाँ पे दो चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि ईरान तुलसी गबार्ड का जो टेस्टिमनी था मार्च में, उसमें पहले ये बात ये किया था कि ईरान इज नॉट एक्चुअली वर्किंग ऑन न्यूक्लियर वेपन्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, और एक स्टेटमेंट उसके साथ आया था कि यूरेनियम का जो स्टॉक पाइल था इट इज इन हाईएस्ट लेवल। इसका मतलब है बॉम्ब बन रहा है और बनेगा। इट इज द इंटेंशन इज टू मेक द बॉम्ब। और डोनाल्ड ट्रंप का फोकस इज दैट ईरान शुडंट हैव न्यूक्लियर वेपन्स। नहीं, लेकिन पूर्णिमा जी, ये दादागिरी नहीं है क्या अमेरिका की? ये अमेरिका की दादागिरी नहीं है क्या? अमेरिका तय करेगा कि कौन सा देश क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अमेरिका के हिसाब से करे तो ठीक, नहीं तो हमला कर देंगे। ये दादागिरी नहीं है? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट एंड आई एग्री विथ यू। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ये हमें ये सोचना पड़ेगा, अगर कोई वेपन गलत हाथ में चला गया तो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमेरिका इज लुकिंग फॉर अमेरिका, तो उनके डोनाल्ड ट्रंप का जो फोकस होगा वो होगा कि हमारे कंट्री को कैसे सेव करे, जो कंट्री हमेशा करता अभी तक एक ही बार परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ है, और वो किसने किया है पूर्णिमा जी, ये तो दुनिया जानती है। आप कह रही गलत हाथों में ना चला जाए, गलत इस्तेमाल ना हो जाए। Understood, and then I agree with you, and then I agree completely that America shouldn't be in a position to decide as to who has a nuclear weapon or not. यहाँ पे बार बार करा जा रहा है कि अगर न्यूक्लियर वेपन ईरान के हाथ में चला गया तो ये सिर्फ अमेरिका को नहीं ध्वंस करेगा, इजराइल को तो निकाल ही देगा। बिकॉज दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट पैलेस्टाइन का जो शुरू हुआ था, इजराइल पैलेस्टाइन का, और आप उस कनेक्शन को अगर देखो, हिजबुल्ला, हमास और हुतीस का जो कनेक्शन चल रहा है वहाँ पे, दिस इज ऑल कनेक्टेड। बिकॉज इजराइल को वहां से निकालना एंड एक मुस्लिम ब्रदरहुड का जो एजेंडा चल रहा है कि एक उम्मा का, मुस्लिम उम्मा का, दिस इज ऑल कनेक्टेड टुवर्ड्स द फाइनल गोल। तो उनके हाथ में अगर न्यूक्लियर बॉम्ब आ गए तो फिर इट्स ऑल ओवर। पीस की तो आप बात ही नहीं कर सकते हो। मुस्लिम ब्रदरहुड के सामने तो इंडिया बोलो, इजराइल बोलो, अमेरिका बोलो, एवरीथिंग विल बिकम नथिंग। देखो, किसी को भी उड़ा सकते। बट आपकी बात सही है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी इजराइल के पास अभी जिस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल हैं, उनसे जो वो हमले कर रहा है इजराइल की, उससे तो ये हालत हो गई। अब परमाणु बम अगर बना लेगा तो क्या हाल कर सकता है, ये आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया सुरभि। हालांकि जिस तरीके से फिलहाल ईरान हमलों को अंजाम दे रहा है, ऐसे में तेल अवीव से आपको बता दूं, बार बार लेटेस्ट तस्वीरें जिस तरीके से सामने आ रही हैं, उसमें सरोका हॉस्पिटल पर हमले का अब एक और नया वीडियो आपको दिखाते हैं, जहां वीडियो में बैलिस्टिक मिसाइल गिरती हुई साफ नजर आ रही है। ये देखिए तस्वीर, सरोका हॉस्पिटल में भारी नुकसान हुआ है। हालांकि ईरान जिस प्रिसीजन के साथ इन अटैक्स को अंजाम दे रहा है, बड़ी खबरें हैं, जहां तेल अवीव पर अलग अलग जगहों को टारगेट हिट करते हुए आज सरोका हॉस्पिटल पर हमले को अंजाम दिया गया। तो ईरान के हमले से तेल अवीव में हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। हमले के बाद बर्बादी का जो मंजर दिख रहा है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। जाहिर है, इतने बड़े हमले ईरान तेल अवीव के अंदर अंजाम देगा, इसकी कल्पना इजराइल ने नहीं की थी। एक और हमले की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने।
यही वजह है कि तेल अवीव से अलग अलग जगहों से आ रही तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब 8 तस्वीरें दिखाते हैं। ईरान ने इजरायल के तेल अवीव पर विध्वंसक प्रहार किया। हमला कितना भयानक, इस बात की तस्दीक इन तस्वीरों से लगाई जा सकती है, जहां देखिए किस तरीके से तेल अवीव में हमलों को अंजाम दिया गया। सुरोख हॉस्पिटल के साथ साथ डायमंड एक्सचेंज की तस्वीर हमने आपको दिखाई और उसके बाद साथ ही रिहायशी इलाकों को जिस तरीके से टारगेट किया गया। फिलहाल ये ईरान के उन हमलों की तस्वीर है जो इजरायल में मची तबाही की 8 तस्वीरें आपके सामने एक साथ हैं। और देखिए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की अमेरिका को धमकी, अमेरिकी हमले के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईरान किसी के सामने सरेंडर नहीं करेगा। ईरान अपने खिलाफ हुए हमलों का करारा जवाब देगा, यह कहा है आयतुल्लाह खामनेई ने अपने ताजा संबोधन में। सुनिए। तो जो ईरान को समझते हैं, जो ईरान के कल्चर को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। ये कह रहे हैं आयतुल्लाह खामनेई। अमेरिका की धमकी के बाद ये उनका बड़ा स्टेटमेंट था। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आज हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कॉन्क्लेव में, और ये सिलसिला आगे भी TV9 भारतवर्ष पर जारी रहेगा।